कुछ एक दो बात मुझे कहनी थी। जस्ट आई वांटेड टू शेयर फ्यू थिंग्स। बिहार का इलेक्शन ख़त्म हो गया, एनडीए की जीत हुई, 200 से अधिक सीटें लाई एनडीए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रोबेबली फिर से बनेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशांत किशोर जी का खाता नहीं खुला। मेरा मानना है प्रशांत किशोर रेदर देन सीइंग एज एन आइकॉनिक थिंग, ही हिमसेल्फ इज एन आइडियोलॉजी। कभी कभी आप मात खा जाते हैं। एंड मेरा यह भी मानना है कि जब तक जनता थोड़ी मैच्योर्ड होगी, जो कि 5 से 7 साल अभी लगेगा, जो अभी 12-13 साल के होंगे वो 5 साल बाद आ जाएंगे। क्या क्या बाबू? कुछ नहीं। तो जब 5 से 7 साल बाद 25, 5, 30 में जब चुनाव होगा तो शायद तब कुछ और लहर होगी। परंतु एक बात का प्रण तो है कि बंदे में दम है। डिस्पाइट बीइंग कि वह अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, कभी भी उन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स नहीं किया, कभी भी खुलकर उन्होंने कास्ट तक को नहीं नाम रखा। जहाँ पर कास्ट आइडेंटिटी एक चेस्ट थम्पिंग मानी जाती है बिहार में। चाहे आप देखो, कोई भी मुकेश जी जो इलेक्शन लड़े थे अपने साहनी कम्युनिटी के लिए, चाहे यादव जी हैं, यादव के भी ठीक ठाक सीट आए। यादव जी के 23% वोट शेयर है। हालांकि ये अलग बात है, उनकी हार हुई। अब जो भी रीज़न रहे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बोलो या बहुत से लोग एलिगेशंस उठा रहे हैं चुनाव प्रक्रिया में ही, व्हाट्सोएवर, बट मैं इसको इस नज़रिए से नहीं देखता हूँ। मैं आपको किसी और नज़रिए से देखना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि जो बिहार के बाहर बैठे हुए लोग हैं, जिसमें कि 90% लोग वोट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया था, इंक्लूडिंग मी। आई रिमेंबर दोज डेज व्हेन आई यूज्ड टू राइट यूपीएससी एग्जामिनेशन। और दुख इस बात का होता था कि जब आपका प्रीलिम्स नहीं होता है ना, तो एक साल आप किस मोटिवेशन से तैयारी करोगे। द सेम थिंग हैपेंड विद द प्रशांत। दो आई वॉज नोइंग कि गवर्नमेंट एनडीए की बनेगी, मोस्ट ऑफ अस वुड बी नोइंग, बट मुझे या बहुत से लोगों को ये था कि कम से कम 5-10 सीट, 15 सीट, कुछ भी सीट हो, कुछ भी एक डिजिट हो हाथ में, तो सो दैट यू कैन शो कि हमने पहली बार लड़ा और इस बार इतना सीट लाए। और कहीं ना कहीं जो वोट था प्रशांत किशोर जी का, वो कहीं ना कहीं एनडीए को हेल्प किया। पिछले 2 से 3 साल में जब वो पद यात्रा कर रहे थे, तो हर जुबान में उनकी, हर भाषण में एक ही बात था कि नवमी फैल कैसे हो सकता है, चाहे गुंडा राज, लूट राज, क्रिमिनल राज। ये कहीं ना कहीं बीजेपी को इनडायरेक्टली हेल्प किया है। कभी कभी इसलिए उनको, प्रशांत किशोर जी को बी टीम बोला करती थी। जो भी पत्रकार लोग थे या जो भी थे ज्ञानविद लोग, वह बी टीम बोला करती थी प्रशांत किशोर जी को। बीजेपी की बी टीम है। और कहीं ना कहीं इसका भी फायदा हुआ है बीजेपी को, क्योंकि अमित शाह जी खुद 150-160 सीटों से ज़्यादा की उम्मीद नहीं की थी। और जो रुझान में भी दिखाया गया था, आप देखोगे जो आपका एग्जिट पोल आया था, उसमें भी 140, 50, 60 तक गई थी। यहाँ 200 प्लस नो बडी हैड एक्सपेक्टेड। तो कोई नहीं, आपका बोया हुआ बीज है, फल आपको ज़रूर मिलेगा कल। उम्मीद है। विश देम ऑल द बेस्ट। आप ज़मीन पे जुड़े रहेंगे, ज़मीन से नहीं अलग होंगे। एंड हमारी सबकी शुभकामनाएं आपको साथ है। पीके जी, पीके इज़ नॉट द पर्सन, पीके इज़ नॉट द आइडियाज़, पीके इज़ अ काइंड ऑफ वॉइस जो कि बिहार में बदलाव की बात करी। कोई भी यहाँ पर किसी के भी मैनिफेस्टो में एंटी माइग्रेशन की बात नहीं थी, ठीक है। एक भी एंटी माइग्रेशन या फिर जो वहाँ पे आप बात करोगे कि जॉब को लेकर बात थी, एक भी बात नहीं की गई थी। एंड मोस्ट ऑफ देम वर मेनली जस्ट टॉकिंग अबाउट कि इतना ये कास्ट है, इतना ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और आगे आपको इतना पैसा मिलेगा, महिलाओं को ये देंगे, ये सरकारी जॉब देंगे। नॉट ए सिंगल टाइम प्रशांत किशोर हैज़ टोल्ड अबाउट द सरकारी जॉब, विच इज़ नॉट नीडेड। इट डजंट शो द डेवलपमेंट गोल कि अगर आपको डेवलप करना है तो आपको सरकारी नौकरी के इस जो है चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ेगा। लॉट्स ऑफ यूथ के जो स्किल हैं वो कहीं ना कहीं इसमें दब के रह जाते हैं। ठीक है, 1 साल 2 साल आप तैयारी करो, 5 साल 10 साल इसी में आप लगे रहते हो, तो कहीं ना कहीं वह एक बड़ा सा चोट किया था। नेवर, नॉट इवन ए सिंगल टाइम आई हैव लिसन कि वो सरकारी नौकरी की बात तक कर रहे हैं, एंड विच इज़ नॉट नीडेड। शायद हम अभी डेवलप्ड उतने नहीं हुए हैं, मैच्योर्ड नहीं हुए हैं। 2011 के बाद जनगणना तक नहीं हुई है, और उस जनगणना के अनुसार भारत का जो है साक्षरता दर जो कि 67% के आसपास है, बिहार का सबसे कम है। यस, बिहार का एजुकेशन जो है सबसे कम है। तो डिस्पाइट ऑल ऑफ दोज दे डिड वेल, दे वोटेड फॉर द डेवलपमेंट। एंड अ बिट साइड ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो कि लोगों में ये था डर कि जंगल राज फिर से आएगा
और जो लालू यादव के टाइम पे उनका किया हुआ था, शायद उनके किए हुए का कर्म इतना ज़्यादा गहरा है, कहीं ना कहीं वह दुष्प्रभाव है कि उनके बच्चे के जो दोनों बच्चे, हालांकि अभी तो अब अलग हैं, जो छोटे पुत्र हैं तेजस्वी जी, इनके कर्मों पर असर पड़ रहा है, इनके भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं आप देखोगे अभी भी वही जंगल राज के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, चीज़ें अब सुधरी है, सुशासन व्यवस्था आई है, बट आप जीवन प्रयत्न सिर्फ बिजली, पानी, रोड पे वोट नहीं मांगोगे। जो बच्चा 5 साल 7 साल का था उसको बिजली, पानी, रोड मिल गई, बट उसको अब चाहिए ना, एमएनसी चाहिए, आईटी चाहिए, गुड सिविक्स एम्यूनिटीज चाहिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज चाहिए, कल्चरल फैसिलिटीज चाहिए, एक स्टार्टअप कल्चर चाहिए, ताकि वह जॉब कर सके स्टेट में। कि आप हर हमेशा बिजली, पानी, सरकारी नौकरी और इसी पर जॉब वोट लेते रहोगे। इट्स बीन ऑलमोस्ट 20-21 ईयर्स, 2004-5 से इसी बात पे चुनाव लड़ते जा रहे हैं आप। तो उम्मीद है कि हम कुछ बेटर करेंगे। एंड एक भी क्रिटिक मैंने नहीं सुना प्रशांत किशोर जी का, दो दे ही गॉट जस्ट 0 सीट बट स्टिल ही वॉन आवर ऑल हर्ट्स। एंड लोग उन्हें, जो खासकर बीजेपी के सपोर्टर हैं या एनडीए के सपोर्टर, वो दिल्ली का केजरीवाल है या व्हाट्सोएवर कह के उन्हें दुत्कार रहे हैं, बट अंदर से उनमें भी एक आवाज़ होगी कि यार गलत तो हुआ है उनके साथ। नॉट बिकॉज ऑफ सिस्टम, नॉट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग दैट ही कुडंट डिकोड, बट आई वुड से कि लैक ऑफ मैच्योरिटी थी लोगों में, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। तो समटाइम्स वो सोचे कि इनको वोट देने से जीतना तो ये है नहीं, दो दे ही वॉज, एवरीबडी वॉज असर्टिंग कि हाँ जो प्रशांत किशोर जी हैं वो बात सही बोल रहे हैं, बट नो बडी वॉज रेडी टू वोट फॉर हिम। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये तो था कि मुझे लालू यादव या उनके पार्टी जो भी है, उनके समर्थक जो भी है, उनको वोट नहीं करना है। इसका नतीजा था कि वो महागठबंधन 35 सीट के आसपास सिमट गई। हालांकि वोट शेयर ज़्यादा है, वोट शेयर ज़्यादा का मतलब है वो कई एरिया में 30,000, 40,000, 50,000 वोटों से जीते हैं, तो वो एक मेजोरिटी वो डिफिनेट दिखती है। तो ये था एक पॉलिटिकल एनालिसिस, मेरा जो मानना है। थोड़ा मैं भी निराश हुआ, प्रशांत किशोर जी का खाता नहीं खुल पाया। काफ़ी उम्मीद थी बिहार के जनता से, या हार उनकी नहीं है, या कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को दिखाती है कि हम कितने पीछे हैं। उम्मीद है कि कुछ बेहतर बिहार के लिए हम कामना करेंगे, बेहतर इंडस्ट्रीज़, बेटर आईटी सेक्टर्स, बेटर फैक्ट्रीज़। बिहार के लोगों को अब बोरियां भरकर ट्रेन में ठूस कर नहीं भेजा जाएगा। बड़े बड़े जो शहर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कमाने जाते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अच्छा लगा होगा वीडियो को, थोड़ा अपने दोस्तों के बीच, फैमिली मेम्बर्स के बीच शेयर करेंगे। उम्मीद है मिलेंगे कुछ नए पहलू पे बात करते हुए, कुछ सोशल चीज़ें, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें, कुछ यूथ को मोटिवेशन करने वाली चीज़ें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।